किसान ईवीएम का ऐसा बटन दबाएगी कि भाजपा नेताओं के ऐसे बाल खड़े हो जाएं। सुन लीजिए ना, गुल्लू मुल्लू पापा की परी पारा सब हल्ला कर रहे थे। क्या हो गया? जनता के पास में चाबी है और जनता ने चाबी है। पर्दाफाश करते करते उनका खुद का पर्दाफाश हो गया। घुसने नहीं दे रहे गाँव में, भाजपा नेताओं की पिटाई हो रही है, उनकी सभा नहीं होने दी जा रही है। किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने शोषण किया, जिसके लिए लोहे के सूल लगाए, वो कोबरा वायर लगाया, पानी गद्दारी किया है, इसका जांच होना चाहिए। आखिर ऐसा क्या कारण था? क्या डाइटिशियन को नहीं पता था कि 50 किलो से ज्यादा वजन होने के बाद विनेश फोगाट देश का सर गर्व से ऊंचा नहीं कर पाएगी? और ब्रजभूषण शरण सिंह कहता रहा मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। पता नहीं वो कहीं सप्लायर की भूमिका में तो नहीं था। प्रधानमंत्री खुद नहीं काम कर रहा, प्रधानमंत्री का काम क्या है? आप बताइए ना। इस भाजपा के सरकार में भ्रष्टाचार का आलम ये है, रिश्वत दो धंधा लो। किसकी हवा टाइट होने वाली है हरियाणा? विनेश फोगाट के अगेंस्ट अगर मोदी जी भी खड़े होते तो मोदी जी की जमानत जब कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? पत्नी को छुपा रहे थे हलफनामे, चुनावी हलफनामे में जसोदाबेन का जिक्र नहीं करते थे। पंकज जी, जुलाना सीट हरियाणा की सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है और अब टक्कर की लड़ाई है। एक तरफ विनेश फोगाट आम आदमी पार्टी से, कविता दलाल और भाजपा से योगेश बैरागी। कड़ी टक्कर है पूरी। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? देश की पहलवान बेटी का सम्मान जुलाना सरप्राइज देगी और जुलाना से विनेश फोगाट जीत रही है। अगर इस फोगाट के अगेंस्ट अगर मोदी जी भी खड़े होते तो मोदी जी की जमानत जब्त हो जाती। पर कविता दलाल जो आपके साथ गठबंधन में थे, आम आदमी पार्टी, उन्होंने ऐसा क्यों करा? ये भी सवाल कई देखिए बड़े खड़े हो रहे हैं। हर पार्टियों के अपने अपने चुनाव में किस्मत आजमा रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टियां जीत रही है। आप जब हरियाणा में ओवरऑल देखेंगे तो कांग्रेस के तरफ हरियाणा की जनता का झुकाव है और सभी पार्टियां, सभी गठबंधन को दरकिनार करते हुए हरियाणा फिर से अपना इतिहास रचने जा रही है, भाजपा मुक्त हरियाणा बनाने जा रही है। हरियाणा में तो फूट पड़ती हुई नजर आ रही है ना। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो गए, कुमारी शैलजा, तीनों चाहते हैं मुख्यमंत्री बने। कौन बनेगा मुख्यमंत्री हरियाणा? देखिए, हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है। आपकी महत्वाकांक्षा होगी कि मैं ये बनूं वो बनूं। तो राजनीति में जो लोग हैं, जो किसी राजनीतिक दल से संबद्धता रखते हैं, तो उनका इच्छा यही होता है कि मैं विधायक बनूं, सांसद बनूं या प्रदेश अध्यक्ष बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं। तो इच्छा जाहिर करना कोई गुनाह नहीं है। जाति जनगणना की बात करते हैं राहुल गांधी और कुमारी शैलजा दलित जाति से आती है, तो क्या उन्हें मौका मिलेगा इस बार हरियाणा से? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी बार बन चुके। क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज की बेटी कुमारी शैलजा को मौका नहीं मिला? कई बार केंद्रीय मंत्री बने, राज्यसभा में गई, लोकसभा गए, तो निश्चित तौर पर नवनिर्वाचित विधायक जब चुन कर आएंगे सर्वसम्मति से, वो अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। एक तरफ कांग्रेस के 7 पक्के वादे और दूसरी तरफ भाजपा की 20 गारंटी। 7 और 20, कैसा अंतर देख रहे हैं और हरियाणा का माहौल भी कैसा देख रहे हैं? जब झूठ ही बोलना है तो आप 20 के बदले में 200 गारंटी दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी जिसका नाम पहले जुमला था, अब वो गारंटी हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी की बातों पर पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरा देश विश्वास नहीं करता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाना, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते भाजपा कहती है कि नारी का अभिनंदन कर रहे, नारी का बंधन कर रहे। तो उड़ीसा में आज क्या हुआ आप बताइए ना। उड़ीसा में माँ भारती के लाल के पत्नी के साथ क्या हुआ? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बोलती है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बोलती है जब उत्तराखंड में बलात्कार होती है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बोलती है जब कृष्ण जन्माष्टमी देखकर आ रही दलित बच्चियों के साथ दरिंदगी होती है? बार बार बीएचयू की छात्रा के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, ब्रजभूषण शरण सिंह के सम्मान में थे, कुलदीप सेंगर सिंह के सम्मान में थे, बिल्किस बानो के सम्मान, जो आरोपित थे उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी पर, उनके चाल चरित्र चेहरा पर किसी को भरोसा नहीं रहा। भाजपा बोलती नहीं है, एक्शन करती है सीधा। क्या एक्शन करती है? बीएचयू के जो छात्रा के साथ जो गैंगरेपी थे उसके सम्मान में ये एक्शन है। मणिपुर पर नहीं बोलना क्या भाजपा का एक्शन है? ब्रजोल रमन्ना को देश से भगा देना क्या है उनका एक्शन है? तो
तो जब आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फेल है, और सबसे बड़ी बात, जो पार्टी अपने को हिंदुओं का ठेकेदार बनती है, उस आदमी की जिसकी केंद्र में सत्ता है, और उसका अभी जो पहले राइट हुआ करता था जो अब लेफ्ट हो गया, तिरुपति बालाजी में क्या हुआ आप बताइए। हिंदुओं के साथ जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। आप वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ उठना बैठना था, हर मुद्दों पर एक साथ थे, सुर में सुर मिला रहे थे। आज लेफ्ट और राइट आपस में ही उलझ रहे। क्या ये साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ? यही भारतीय जनता पार्टी है जो गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाने की कोशिश की। यही भारतीय जनता पार्टी है जो बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से पैसा लेती है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा लेती है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने जाती है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा पाकिस्तान डे पर बधाई दे के आता है, बिरयानी खा के आता है, माँ के लिए साड़ी लेके आता है, अपने लिए चादर लेके आता है। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या है? कुछ भी नहीं है। ये बगैर पेंदी का लोटा है, और वो जब गंगा में डुबकी लगा रहे थे तो 2 लोटा तैर रहा था, एक पीतल का लोटा बगैर पेंदी का और खुद। पंकज जी, आरोप ये भी लग रहा है कि आप कांग्रेस की और पाकिस्तान की एक ही जबान है, दोनों मिले हुए हैं। अब रोटी आप खाते हैं, अगर रोटी खाते, पाकिस्तान का क्या मतलब है बताइए ना। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान हमसे अलग हो चुका है। तो विचारधारा एक है ना? कैसे एक है? कांग्रेस की और पाकिस्तान की। अगर कांग्रेस की विचारधारा एक होती तो पाकिस्तान का भूगोल बदल के बांग्लादेश का निर्माण करा देती। अगर कांग्रेस की विचारधारा पाकिस्तान के साथ मिल रही होती तो क्या लाल बहादुर शास्त्री के समय पाकिस्तान को मुंह खाना पड़ता? किस पाकिस्तान की बात कह रहे? पाकिस्तान से संबंध तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो बिरयानी खाता है, जो साड़ी लेता है, जो चादर लेता है, जो पाकिस्तान डे पर बधाई देता है, जो पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लेता है। हरियाणा में कह रहे हैं मोदी जी पर्दाफाश होने वाला है कांग्रेस का बहुत जल्दी। पर्दाफाश करते करते उनका खुद का पर्दाफाश हो गया। ये अपनी पत्नी को छुपा रहे थे, हलफनामे, चुनावी हलफनामे में जसोदाबेन का जिक्र नहीं करते थे, पर्दाफाश हो गया। प्रधानमंत्री जी, अरे फिर वही बात, निजी पे क्यों चले? कौन है? राजा की जिंदगी, राजा की, फिर वही बात। आपने रामायण नहीं देखी, इसका मतलब आपने रामायण नहीं देखी। प्रभु श्री राम ने कहा मोदी जी को राजधर्म का निर्वाह करना था। एक प्रजा ने जब प्रभु श्री राम से पूछा, माँ सीता के बारे में आरोप लगाया, प्रभु श्री राम ने राजधर्म का, राजा का जो धर्म होता है वो राजा का धर्म निभाते हुए माँ सीता का परित्याग बिहार के महर्षि वाल्मीकि की कुटिया पर करके आए। मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? और राजा का पद कोई सार्वजनिक होता है, कोई निजी तो होता नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री का पद छोड़ दीजिए, हम आपसे सवाल पूछना छोड़ देंगे, आपके कुकर्मों पर कोई सवाल जवाब नहीं होगी। अच्छा, आपकी जो 7 वादे हैं, पक्के वादे, ये सिर्फ पोस्टर में रहेंगे, जमीन पे उतरेंगे भी नहीं? आपको हिमाचल में नहीं पता चला था? हिमाचल में 2 महीने से, अरे भाई आप फिर सुनी नहीं रहे, अरे सुनी नहीं रहे ना आप। देखिए, संघीय ढांचा पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला करती रही है, कोई भी स्टेट चलाने के लिए। जो टैक्स आता है, आप दिल्ली में खड़ी हैं, दिल्ली से टैक्स तो लिया जाता है अमेरिका और ब्रिटेन की तरह, और सुविधा क्या दिया जाता है? सोमालिया की तरह। आप उस पर चर्चा नहीं करते। बंगाल को जीएसटी का हिस्सा नहीं मिल रहा, हिमाचल को नहीं मिल रहा। जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं, केंद्र सरकार जानबूझकर ऐसा करती है। पर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों हुंकार भर रहे कुरुक्षेत्र से कि 30वीं बार हैट्रिक मारेगी हरियाणा में भाजपा? दूसरा कोई काम ही नहीं है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री ने कभी मणिपुर में जाके ताल ठोक के आए ना, मारे हैट्रिक। क्यों नहीं जाते मणिपुर? हमारे मुख्यमंत्री काम करते हैं इसलिए। भाई कोई फिर वही वाली बात है, कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? एक ढेले का, जब देश का प्रधानमंत्री खुद नहीं काम कर रहा, प्रधानमंत्री का काम क्या है आप बताइए ना। इस भाजपा के सरकार में भ्रष्टाचार का आलम ये है, रिश्वत दो, धंधा लो। किसकी हवा टाइट होने वाली है हरियाणा में? मोदी जी की हवा टाइट होगी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की हवा टाइट होगी। आप देखते रहिएगा, चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसा तो नहीं कांग्रेस की हो जाए कभी? आप धैर्य रखिए। आप लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे, 411 दिखा रहे थे, अरे 411 दिखा रहे थे। अरे सुन लीजिए ना, गुल्लू मुल्लू पापा की परी पारा सब हल्ला कर रहे थे। क्या हो गया? जनता के पास में चाबी है, और जनता ने चाबी ऐसी घुमा दी है
की हवा टाइट है। पंकज जी ये बताइए ना, आपने गठबंधन में दिग्गज गठबंधन रखे, दल रखे, आपने फिर भी सरकार नहीं बना पाई। उनके साथ तो घटक दल थे। अच्छा, किसके पास गठबंधन में ज्यादा पार्टी है बता दीजिए। उनके पास छोटे घटक दल थे, कौन सा? आपके पास दिग्गज पार्टियां। अरे भाई जिसका सरकार बनाई आप सुन ही नहीं रहे, लोकसभा में। आप बिहार में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं है पूरी भारतीय जनता पार्टी की कि वो गठबंधन की बात ना करे। ये अली बाबा 40 चोर की टोली है भारतीय जनता पार्टी, आप बात कर रहे हैं गठबंधन की। अच्छा, देख लीजिए गठबंधन का क्या है सुबह। इतने गठबंधन होने के बावजूद प्रधानमंत्री का शुभ्रा साफ हो गया। शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोग, जब जनता अपना सब कुछ बता चुकी है कि हम इसलिए नाराज हैं। खुद प्रधानमंत्री बनारस में विनेश फोगाट को क्यों साजिश वो आपने वो मोहरा बनाया? किसने बनाया? कांग्रेस ने। कैसे? आंदोलन की नींव भी आप लोगों ने रखी। क्या? पहलवान आंदोलन की नींव भी आप लोगों ने। थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है? अगर कोई पार्टी तो कांग्रेस को बिल्कुल नहीं है। सुनिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप भी एक महिला पत्रकार हैं, शर्म कीजिए, विनेश फोगाट का साथ दीजिए। कौन था जिसका वजन जब अब पता है, उसमें कोच जाता है, डाइटिशियन जाता है, सब लोग जाते हैं, तमाम अधिकारी जाता है और खेल मंत्रालय के निगरानी में होता है, तो जिसका वजन कई किलो कम था वो 50 ग्राम से 100 ग्राम बढ़ जाता है। देश के साथ ग्राम से 100 ग्राम बढ़ जाता है। देश के साथ गद्दारी किया है, इसका जांच होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कारण था। क्या डाइटिशियन को नहीं पता था कि 50 किलो से ज़्यादा वजन होने के बाद विनेश फोगाट देश का सर गर्व से ऊंचा नहीं कर पाएगी? आपको विनेश फोगाट से बदला लेना था, आप किसी मामले में फंसा कर जेल में डाल देते, लेकिन आपने उसको डाइट से ज्यादा क्यों दिया जिसके कारण वजन बढ़ गया? इसकी जांच तक नहीं हुई, चर्चा तक नहीं हुई। और ब्रजभूषण शरण सिंह कहता रहा मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। पता नहीं वो कहीं सप्लायर की भूमिका में तो नहीं था क्या? इस साजिश में भाजपा के और नेता तो नहीं थे? क्यों नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को कार्रवाई हुई? आप बता दीजिए, नहीं बताते आप। अच्छा ये बताइए, 90 सीट है हरियाणा में, कितनी कांग्रेस ला रही है और कितनी भाजपा ला रही है? देखिए 50 से 60 के बीच में कांग्रेस की सीटें आएगी और गारंटी से सरकार बनने जा रही है। सवाल कांग्रेस का नहीं है। इस बार का हरियाणा का चुनाव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने लड़ा था, ऐसे ही हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी से आजिज होकर, जुमलों से आजिज होकर, झूठ से आजिज होकर, फरेब से आजिज होकर हरियाणा की जनता चुनाव लड़ने जा रही है। लोग घरों में सुनने नहीं दे रहे, गाँव में भाजपा नेताओं की पिटाई हो रही है, उनकी सभा नहीं होने दी जा रही है। किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने शोषण किया, जिसके लिए लोहे के सूल लगाए, वो कोबरा वायर लगाया, पानी के फव्वारे छोड़े, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े, आंसू गैस के गोले छोड़े, किसान ईवीएम का ऐसा बटन दबाएगी कि भाजपा नेताओं के ऐसे बाल खड़े हो जाएंगे।